और सबसे पहले बात करेंगे जनूबी पंजाब के मौसम की। जनूबी पंजाब में पारा दोबारा 40 डिग्री को उबूर कर गया। काम काज पर जाने वाले शहरी गर्मी से परेशान हैं। रहीमिया खान में इस वक्त पारा 44 डिग्री है। बहावलपुर, डीजू खान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में इस वक्त सबसे कम पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में पारा दोबारा 40 डिग्री अपूर कर गया है। कामकाज पर जाने वाले शहरी गर्मी से परेशान है। रहीमिया खान में इस वक्त पारा 44 डिग्री है। बहावलपुर, डीजू खान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में इस वक्त सबसे कम पारा 42 डिग्री है। कामकाज पर जाने वाले शहरी गर्मी से परेशान हैं। जनूबी पंजाब में पारा दोबारा 40 डिग्री उबूर कर गया है। रहीमिया खान में इस वक्त पारा 44, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ में 43, मुल्तान में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्ते का दिन यौमियत छुट्टी का दिन करार दे दिया है। वज़ीर तालीम का कहना है कि टीचर्स कम्युनिटी की आसानी के लिए हफ्ते का दिन बतौर वीकली ऑफ करार देने का ऐलान कर रहा हूं। असातिज़ा तालीम की खिदमत कर रहे, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्ते का दिन यौमिया छुट्टी का दिन करार दे दिया। वज़ीर तालीम का कहना है, टीचर्स कम्युनिटी की आसानी के लिए हफ्ते का दिन बतौर वीकली ऑफ करार देने का ऐलान कर रहा हूं। असातिज़ा की खिदमत कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना है हमारी जिम्मेदारी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्ते का दिन यौमिया छुट्टी का दिन करार दे दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। होपफुली आप लोग खैरियत से हैं। तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सारी टीचर्स कम्युनिटी को कि आज पाकिस्तान में पंजाब ने वो स्टेप लिया है माइलस्टोन, जिसमें सैटरडेज इंशाल्लाह ऑनरेबल टीचर्स के ऑफ होने जा रहे हैं बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं सैटरडे आपकी ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज करें, मॉनिटरिंग आपकी मैनुअल्स, गाइड्स, उन सब चीज़ों के लिए स्कूल कैसा जा रहा है, हालात के हैं। तो दैट इज़ योर अचीवमेंट। आई वांट टू डेडिकेट इट टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने सारी ज़िंदगी पंजाब में तालीम की खिदमत की है। एंड स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनके भी कई मसाइल हैं। ये स्टार मुझे आज मिले हैं और उनकी प्रमोशन से रिलेटेड जो पीईटी टीचर्स के हैं, आई गॉट इन टच विद ऑनरेबल स्पेशल सेक्रेटरी। शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी और इंशाल्लाह आप ये एतमाद रखें कि आपके जो प्रमोशन से रिलेटेड मसले हैं, 20-20 साल से इनकी प्रमोशन नहीं हुई, इंशाल्लाह वी विल अकोमोडेट देम और हम इस पर पॉलिसी में जो भी रिफॉर्म लेके आना पड़ा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस का मामला। एचईसी ने तलबा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तलबा को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस में दाखिलों से रोक दिया। एचईसी पाकिस्तान ने कानून और गैर कानूनी सब कैंपसेस की निशानदही कर दी। 109 यूनिवर्सिटीज और इदारों में से सिर्फ 20 के 42 सब कैंपसेस कायम करार। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस का मामला है। एचईसी ने तलबा के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तलबा को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस में दाखिलों से रोक दिया गया है। एचईसी पाकिस्तान ने कानूनी और गैर कानूनी सब कैंपसेस की निशानदही कर दी। 109 यूनिवर्सिटीज और इदारों में से सिर्फ 20 के 42 सब कैंपसेस कानूनी करार दे दिए गए हैं। एचईसी ने तलबा के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एचईसी पाकिस्तान ने कानूनी और गैर कानूनी सब कैंपसेस की निशानदही कर दी है। खबरों, नवाबों का शहर बहावलपुर खूबसूरती में मशहूर। शहर भर की दीवारों पर खूबसूरत रंगो रोगन, नायाब तारीखी इमारतों की मालूमात भी शहर की दीवारों से मिलती है। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह करिएगा। जी, बहावलपुर शहर जो है वो खूबसूरत है और उसकी दीवारों ने इस शहर को मजीद खूबसूरत बना दिया है। अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये अल्लामा इकबाल कायदे आज़म की पीछे तस्वीर बनाई हुई है, बड़ी खूबसूरत सी, और इसके साथ साथ जो दही ज़िंदगी की ख़वातीन हैं उनकी तस्वीर, और बहावलपुर का एक बल्क का एरिया है चोलिस्तान, उसकी अगर आप लाइफ को देखें किस तरीके से दीवारों पर समोने की कोशिश की गई है। कैसे, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये देखें, ये किस तरीके से चोलिस्तान की लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है। और उसके साथ आगे आएंगे तो मज़ीद मैं चाहूँगा कि दीवार दिखाएं जो देहात की ज़िंदगी की लड़की की ज़िंदगी होती है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती है।
اور ایک چولستان میں پانی کا بڑا ایشو ہے. پانی کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ پانی کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے. یہ چولستان کی خاتون ہے, گھڑے میں پانی لے کر آ رہی ہے. چولستانی لائف اور کلچر اس میں دکھایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور شہر کی جو متعدد دیگر چیزیں بھی ہیں, ہم آپ کو آج چلتے ہوئے دکھائیں گے. یہ بہاولپور شہر کی یہ وہ گن ہے یا وہ مشین ہے جہاں سے بم نکلتے تھے, اور اس میں سے, اور یہ قلعہ ڈراور پر موجود تھی. اس وقت بھی اس کے ایک چوک پر اسے رکھا گیا ہے. اس میں اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت یہ کیا جاتا تھا, بمباری یا اپنا دفاع کیا جاتا تھا قلعہ ڈراور پر. یہ جو ہے چولستان جیپ ریلی کے حوالے سے خوبصورت دیوار بنائی گئی ہے. چولستان جیپ ریلی کو کلچر کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے چولستان جیپ ریلی یہاں پر ہیلڈ ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسے دکھائیں تو, لیکن بہاولپور شہر کی جو دیواریں ہیں وہاں پر بہاولپور کے شہر کی معلومات, بہاولپور کی ریاست کی معلومات, بہاولپور کی ریاست کی تاریخی بلڈنگز کی عمارات کی معلومات باقاعدہ تحریر کے ساتھ دی گئی ہیں. بلڈنگ بھی دکھائی گئی ہے, تحریریں بھی دکھائی گئی ہیں اور معلومات بھی رکھی گئی ہے کہ یہ اس بلڈنگ جو ہے فلاں سن میں بنی تھی, اس کو اس سن میں جو ہے تزئین کی گئی, اس سن میں اس کی جاہو جلال جو تھا ایسے تھا, اور فلاں جو بھی انفارمیشن ایک بلڈنگ کے حوالے سے ہوتی ہے. تو بہاولپور شہر خوبصورت, اگر آپ کو میں تھوڑا سا دکھانا چاہوں میرا شہر, یہ اتنا صاف ستھرا شہر ہے اور اس میں اتنی خوبصورت ہی دیواروں میں خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے دیواریں بنائی گئی ہیں تاکہ شہر کی خوبصورتی دیواریں جو ہیں وہ خوبصورت نظر آئیں. ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, متعدد جگہوں پر دیواروں کو خوبصورت پینٹ کیے گئے, خوبصورت رنگ دیے گئے, خوبصورت انفارمیشن دی گئی ہے بہاولپور شہر کے بارے میں, ریاست کے بارے میں, اور کلچر میں دکھایا گیا کہ بہاولپور شہر کیسا ہے, شروع میں کیسا تھا, درمیان میں کیسا رہا, اب کیسا ہے, اس کی کلچر کیسا ہے, اس کی ریاست کیسی تھی, اس کا چولستان کیسا ہے, یہاں پر کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں, یہاں کا فرید گیٹ کیسا ہے. ہر چیز کو دیواروں پر سمو دیا گیا ہے جو آپ شاید اس وقت تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہو. بہاولپور شہر کو مزید خوبصورت بہاولپور شہر کی دیواریں. جی محمود ظہیر, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. مظفر گڑھ میونسپل کارپوریشن کی مبینہ اہلی ستھرا پنجاب مہم پر عمل نہ ہونے سے شہر کی خوبصورتی مان پڑنے لگی. شہر کے مختلف علاقوں میں وال چیکنگ عروج پر غیر قانونی بل بورڈز اور اشتہار شہر کی خوبصورتی برباد کرنے لگے. مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے عامر ٹوگر. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ستھرا پنجاب مہم تھی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور مظفر گڑھ میں جگہ جگہ جو ہے وہ وال چاکنگ ہے, زوم آئینی جملے لکھے ہوتے ہیں, غیر قانونی بل بورڈز لگائے گئے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے کیا کہتے ہیں جی اس بارے میں. بس یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو وال چیکنگ جو لگی ہوئی ہے, اشتہارات لگے ہوئے ہیں, تو اس پہ بچیاں ٹپتی ہیں, غلط جملے ان پر لکھے ہوئے ہیں, تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہ ہو. اچھا یہ بتائیے گا کون کون سے علاقوں میں یہ وال چاکنگ کی گئی ہے. یہ پورے شہر کے اندر ایسا ہے, یہ سکولوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, گرلز بوائز, اور جو ترمان چوک پر ہمارے یہاں پر بنا ہوا ہے, پورے شہر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی عقب میں کہیں یہاں پر اسی روڈ پر سرکاری دفاتر ہیں, اس کے باہر بھی یہی صورتحال ہے. جی یہ صورتحال دیکھو, یہ ہمارے ساتھ کوڑے خان سکول ہے, ڈی سی آفس بھی ہے, اور ڈی پی آفس بھی ہے, اس کے ساتھ کچہری ہے, تو یہاں پر یہ سب جگہ لگے ہوئے ہیں. میونسپل کارپوریشن کی طرح, انتظامیہ کی طرح درخواست دی ہے آپ نے کوئی؟ ہم نے 2 مرتبہ درخواست دی, کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ان کا جو آفس بنا ہے ہمارا ٹی ایم اے آفس, ان کے افسران سے بھی ملا میں جا کے خود, تو وہ کہتے ہیں جی کر دیتے ہیں, درخواست لے لیتے ہیں, کوئی عمل درآمد نہیں ہے. وال چاکنگ زیادہ تر سکولوں کے علاقوں میں کی گئی ہے. کیمرہ مین اگر آپ کو میرے عقب میں دکھائیں تو یہ وہ روڈ ہے جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ وال چاکنگ کی گئی ہے. شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ خوبصورتی شہر کی متاثر ہو رہی ہے. خوبصورت قسم کے پینا فلیکسز یہاں پر لگائے جاتے ہیں, وال پینٹنگ, تاکہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پر بحال کیا جائے. جی بہت شکریہ عامر ٹوگر. اتر میاں والی میں بھی وال چاکنگ سے شہر کی خوبصورتی متاثر ہونے لگی. مختلف مقامات پر وال چاکنگ سے دیواریں بدنما نظر آنے لگی ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کی دیواروں کو کالا نیلا کر دیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. جی اختر آگاہ کریے گا. جی بالکل, اگر میاں والی شہر کی بات کی جائے تو میاں والی شہر میں مختلف پرائیویٹ جو عمارتیں ہیں ان کی دیواروں پر اور کئی سرکاری عمارتیں جو ہیں ان کی دیواروں پر وال چاکنگ جو ہے
وہ ہے, اس کی وجہ سے شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑ رہی ہے. اس حوالے سے ایم سی انتظامیہ کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے یا کیا ان کے پلان میں یہ شامل ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی میاں والی کاشف محمود صاحب. آپ سے اس سوال سے بات کریں گے. اس میں وال چیکنگ میں میرا یہی اس میں پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری ایک بڑی ایکٹیو انفورسمنٹ ٹیم ہے, تو وہ آلریڈی بھی اس پہ کام کر رہی ہے. شاید کوئی سستی کی وجہ سے وہ اس چیز پہ ذرا سرویلنس نہیں ہے, تو اسپیشل جو اسکواڈ ہے وہ ہماری جو اینٹی وال چیکنگ کو ڈیل کرتی ہے, تو وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کو میں اس کی ٹائم لائن دے دیتا ہوں کہ ود ان اے ویک ہم انشاءاللہ جتنی بھی وال چیکنگ میاں والی سے ہے اس کو ریموو کریں گے انشاءاللہ. ایک ہفتے کے اندر اندر شہر میں جو وال چاکنگ کی گئی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ سی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اگر کہیں پہ شواہد ملتے ہیں, ثبوت آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں لوگ وال چاکنگ میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور ان کو مزید سخت سے سخت کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی تاکہ وال چاکنگ کا یہ سلسلہ بند ہو جائے. جی اختر مجاز, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں جگہ جگہ دیواروں پر لکھی تحریریں شہر کی خوبصورتی کو برباد کر رہی ہیں. اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان مبشر الرحمان کیا کہتے ہیں, جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مہر عمران سے. عمران, آگاہ کیجیے. جی بالکل, بات کریں گے جس طرح ملتان شہر کی دیگر شہروں کی طرح بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی جو جگہ جگہ وال چاکنگ کے نظر آتی ہے اس سے جو ایک شہر کی خوبصورتی پر بھی اثر ہو رہا ہے. جہاں پہ حکیموں کی پبلسٹی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ مختلف کمپنیوں کی پبلسٹی ہو رہی ہے, بغیر جو ضلعی انتظامیہ ان کی اجازت کے شہر کو جو خراب کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ملتان کی ضلعی انتظامیہ کیا اقدامات کر رہی ہے, اس وقت ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مبشر الرحمان صاحب موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو وال چاکنگ جو نظر آتی ہے جگہ جگہ دیواروں پہ اور ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ پڑھنے والا خود شرمندہ ہو جاتا ہے, کیا کہیں گے؟ جی شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اس سلسلے میں جو سی ایم پنجاب ان کے ویژن کے تحت کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں بھی شامل ہے, اس میں ٹیمیں جو ہیں وہ سٹی لیول میں ملتان سٹی میں اور ایم سی ایم میونسپل کارپوریشن کے لوگ بھی شامل ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کے لوگ بھی شامل ہیں. تو جو اے سیز ہیں ان کے انڈر ٹیمیں کنسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہیں جو کہ وال چیکنگ کو ختم بھی کروا رہے ہیں, اور جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, اور اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور ڈیلی اس کی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا شہریوں کو میسج دیں گے یا ان کمپنیز یا ان لوگوں کو جو اس طرح کی وال چاکنگ کرتے ہیں اور شہر کو گندا کر رہے ہیں؟ جی بالکل جی, اس میں پبلسٹی کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ ڈسٹرکٹس کے اندر جیسے ملتان میں پی ایچ اے ہے اس کے اندر جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت وہ اپنی پبلسٹی کو کریں اور دیواروں کو اس طریقے سے گندا نہ کریے. دیواریں اور یہ شہر ہمارا ہے اور ہماری اس میں خوبصورتی کے لیے اس کا بڑا اہم کردار ہے. شکریہ. بالکل, ہم نے خود ہی اپنے شہر کو خوبصورت بنانا ہے اور یہاں پہ جو ایک وال چاکنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور اس حوالے سے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اب جو بھی وال چاکنگ کرے کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, جرمانے بھی ہوں گے. جی عمران, شکریہ آپ کا. ہسپتال بہاول نگر میں 3 نومولود بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ایم ایس کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ روہی کو موصول. رپورٹ میں 3 بچوں کے جاں بحق ہونے کی روہی کی خبر سچ ثابت ہو گئی. جاں بحق ہونے والے بچوں میں تینوں بیٹیاں تھیں. مزید جانیں گے قاسم علی شیخ سے. جی قاسم, آگاہ کریے گا. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کے چلڈرن وارڈن کے باہر. روہی نے خبر نشر کی تھی کہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کے بچہ وارڈ میں ایک ہی رات میں 3 جو نومولود بچے ہیں ان کی اموات واقع تھی. اس سے روہی کی خبر نشر کے ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس لیا گیا تھا, اور اتوار کو چھٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ 5 سے زائد رکنی جو انکوائری ٹیم تشکیل دی تھی وہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر پہنچی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر انکوائری کی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر میں اس واقعے کے بعد ایم ایس کی جانب سے ایک رپورٹ مرتب کی تھی جو کہ روہی کو موصول ہو گیا, اور اس رپورٹ میں روہی کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کے شعبہ جو بچہ وارڈ ہے اس میں ایک ہی رات میں 3 بچے جو ہے ان کی اموات واقع ہوئی تھی. یہ رپورٹ کے مطابق جو کہ ایم ایس نے مرتب کی ہے, اس میں یہ بچے جو ہے 21 کی رات کو یہاں پر داخل ہوئے تھے اور ان کی جو ہے 22 اور 21 کی رات کو جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے.
तीन बच्चे हैं, तीनों जो है वो बच्चियां बताई जाती हैं, जिसका नाम जो है वो एक का नाम आयशा, एक का नाम मुनव्वरा और तीसरा बच्चा उसका नाम यास्मीन बताया जाता है। और ये तीनों बच्चे जो उनकी जो रिपोर्ट मुरतब की है उसके मुताबिक ये तीनों की सूरत क्रिटिकल थी और जिसकी वजह से जो है ये मौत वाक़ई हुई है। तो इस तरह जो रोही की खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई है और रोही ने जो बताया था कि एक ही रात में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर में 3 बच्चों की जो है वो अचानक वफात हुई है, जिसकी वजह से जो है वो अब वो उस खबर की तस्दीक होगी। और एमएस ने जो रिपोर्ट जारी किया उसके मुताबिक हमने जो है इस रिपोर्ट में बताया कि जो रजिस्टर्ड है यानी कि जो बच्चे यहाँ पर दाखिल हुए तो उसका हमने नंबर भी बताया। उसके अलावा जो टाइमिंग जो है दाखिल होने की, जो बच्चे हैं किस वक्त दाखिल हुए थे, उसके बाद जो है जिनकी अमवात जो है वो किस वक्त हुई। तो पहला बच्चा जो है वो 9:50 पर उसकी डेथ हुई है, दूसरा बच्चा जो है उसकी जो मौत है वो तकरीबन जो है वो 10:50 पर, और जो तीसरा बच्चा था उसकी मौत रात 12:50 पर हुई थी। ये सारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो है वो तस्दीक हुई है कि जो रूही ने खबर नशर की थी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर से मुतालिक वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। अब देखना यह है कि क्योंकि जो अस्पताल की इंतजामिया उसका मौक़िफ़ तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर के जो शोबा पीड्स वार्ड था उसके डॉक्टर्स और अमले की जानिब से किसी किस्म की गफलत या लापरवाही या जो है वो मेडिसिन का रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से टीम बनाई गई थी, इंक्वायरी टीम, जो कि इतवार के रोज़ यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो इंक्वायरी करके गई है, इसने पीड्स वार्ड का दौरा किया, इंडोर जो फार्मेसी है उसका भी दौरा किया, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो रिकॉर्ड वो भी उसकी जाँच पड़ताल की, उनके जो मुख्तलिफ सैंपल्स थे वो भी लिए गए। उस रिपोर्ट के बाद जो है वो तमाम हकाइक सामने आएंगे कि जो अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि आया इसमें किसी किस्म की जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जो इंतज़ामिया या जो अमला है उसकी गफलत नहीं है। तो उस रिपोर्ट के बाद जो कि 48 घंटे में इस इंक्वायरी टीम ने सेक्रेटरी हेल्थ को पेश करने, उसके बाद तमाम तर हकाइक सामने आएंगे। तो इस तरह रूही की जो खबर थी 3 बच्चों की एक ही रात अमवात की वो दुरुस्त साबित हुई है और एमएस की जो रिपोर्ट है वो तस्दीक कर रही है कि ये वाक़या जो है वो दुरुस्त है। लेकिन जो एमएस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक किसी किस्म की जो है वो गफलत या लापरवाही या किसी मेडिसिन या कोई रिएक्शन का नतीजे में ये डेथ नहीं थी, बल्कि कुदरती डेथ हुई थी और जो है ये अचानक और इसका जो है वो मामला कुदरती था। जी कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े। तोनसा शरीफ में अंजुमन ताजरान का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज, ताजरों का कलमा चौक पर मैपको तोनसा के खिलाफ नारेबाजी। उनका कहना था रोजाना 10 घंटे बिजली बंदिश, हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब है, हजारों के बिल आ रही हैं, बिजली नहीं आ रही। सुलेमान बाजार गोल्डन मार्केट के ट्रांसफार्मर खराब है, बारहा दरखास्तों के बाद सुनवाई नहीं हुई। तोनसा शरीफ से आपको बता रहे हैं अंजुमन ताजरान का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद बात कर लेते हैं असमत बुजदार से। असमत, बताएगा एहतजाज के बारे। जी बिल्कुल, तोनसा शरीफ में अंजुमन ताजरान ने बिजली की गैर एलानिया या लोड शेडिंग और मार्केटों में बिजली के खराब ट्रांसफार्मर ठीक ना करने पर मैपको तोनसा के खिलाफ कलमा चौक पर एहतजाज किया और मैपको तोनसा की गाड़ी का घेराव करके एसटीओ तोनसा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने बताया कि जमानिया मार्केट, गोल्डन मार्केट, तावला मार्केट में एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन मैपको हुकाम बिजली ठीक करने से इनकारी हैं और कोई बात सुनने से के लिए तैयार नहीं है, जबकि पीने का पानी जहाँ पे भी दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा मुतअद्दिद बार हुकाम को इस बारे में दरखास्तें की, इनको ठीक है लेकिन वो ठीक नहीं किए जा रहे। इसके बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा के ऑफिस में गए, वहाँ पे उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा से मुलाकात की और उनको तमाम हालात से आगाह किया, जिन्होंने मसला हल करने की यकीन दहानी की, जिसके बाद ताजरान ने एक दिन के लिए अपने एहतजाज को मौखर कर दिया है। जी एक दिन के लिए एहतजाज को मौखर कर दिया है। तोनसा शरीफ से हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकदान, अस्पताल में अमले की कमी समेत एक्सरे फिल्में भी नायाब। इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शोबा इमरजेंसी से गायब है। एक्सरे फिल्में न होने से मरीजों को मुजफ्फरगढ़ रेफर किया जाने लगा। मजीद जानेंगे दाना परवेज अख्तर से। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। अमले की कमी के साथ साथ यहाँ पर अद्वियात की किल्लत पाई जाती है, जिसकी वजह से इलाज और मालजे के घर से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ मेरे साथ यहाँ पर मरीज मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा। 3 दिन हो गए हैं मेरा हादसा एक्सीडेंट हुआ है, तो कल भी मैं आया हूँ, एक्सरे वाली फिल्में नहीं है, आज भी मैं आया हूँ फिर भी नहीं है। कहते हैं मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, उधर से करवाएं। गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है।
हम अपने यहाँ इलाज के लिए आते हैं, काफ़ी मसला परेशानी होती है, हमें एमरजेंसी आना पड़े, वहाँ पे हमें कोई अद्वियात नहीं मिलती। ये लोग कहते हैं कि जाके बाहर से आप परचेज करके लाएं। इवन कि हमें पैनाडोल भी बाहर से लेनी पड़ती है। आउटडोर में आए वहाँ हमें एंटीबायोटिक दे के भेज दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई हमारी इमरजेंसी हो जाती है, कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है, तो ये फौरन मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ में रेफर कर देते हैं। इनकी जानब से वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर को तहसील अस्पताल किया जाए। जी राना परवेज अख्तर, शुक्रिया। अब रुक करेंगे हारूनाबाद का। हारूनाबाद के BISP सेंटर में सहूलियात का फुकदान, दूर दराज से आई खवातीन शदीद गर्मी और हद से परेशान, कमरों में एग्जॉस्ट बंद, पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शर्जील हाफिर। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज हारूनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर यहाँ सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सहूलियात का शदीद फुकदान है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए चंद खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर इधर कोई पानी का नहीं इंतजाम है सर, पैसों से पीते हैं सर। 6-7 किस्तें हो गई, हर दफा हमारे 3500, 3000, 2000 काटते हैं। तो शाम तक बैठे हैं, कदे उस नुक्कर चला के ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਭਰ 4-4 दिन हो गए आंदियां ਨੂੰ, बात ही नहीं सुनते। ਜਿਹੜੀਆਂ पैसे देंਦੀਆਂ ਨੇ, सिफारिश ਲਾਉਂਦੀਆਂ 2000 1000, ਉਹਨਾਂ ਨੇ कार्ड फाड़ लेंदे, बाकी वाली ने मशीन बंद। इन्होंने हुकूमत पंजाब और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब और यहाँ DC भावलनगर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और यहाँ पर जो बिला वजह कटौती जा रही है उसमें जो भी मुलविस है मुलाजमीन, उनके खिलाफ फौरी तौर पर की जाए। जी शर्जील, आगाह करने के लिए शुक्रिया। एक्साइज ऑफिस मुल्तान से लोधी कॉलोनी चौक तक 2 रोया सड़क का काम शुरू। 17 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को तामीर किया जाएगा। रोड के दरमियान में आने वाले घरों को पंजाब हाईवे की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, एक्साइज ऑफिस से लोधी कॉलोनी चौक तक रोड को 2 रोया बनाने के हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। अब से गुज़श्ता हुकूमतों में भी इस रोड को 2 रोया बनाने के हवाले से फैसला किया गया था, लेकिन गुज़श्ता हुकूमतों में जो है वो इसके फंड्स नहीं जारी किए गए थे। लेकिन अब दोबारा से जो है वो इस रोड को जो है वो 2 रोया करने का फैसला कर लिया गया है और इस पर जो है वो काम भी शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 17 करोड़ रुपए का जो है वो इस रोड का 1.8 किलोमीटर रोड का जो है वो टेंडर कर दिया गया है। एक्साइज ऑफिस से लेकर MD लोधी कॉलोनी चौक तक जो है इस रोड को, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो एक तरफ ऑलरेडी रोड बना हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो रोड की खुदाई होना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं दूर तक, अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस रोड के आगे जो है वो लोगों के घर हैं। ये घर जो है वो सरकारी जगह पर बने हुए हैं। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से जिन लोगों के यहाँ पर घर बने हुए हैं रोड के आगे, उनको जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। 3-4 दिनों के अंदर जो है वो ये नोटिस भी जो है वो जो मौजूदा घर हैं यहाँ पर रोड के ऊपर, उनको मिल जाएंगे और वो लोग जो है वो घर खाली करना शुरू कर देंगे। इसी हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फंड्स के हवाले से, तो अब तकरीबन जो है वो ठेकेदार को तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए के फंड्स भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये सिंगल रोड होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती थी और यहाँ पर इस रोड पर जो है वो हादसात भी मामूल बन चुके थे। यहाँ की जो आवाम है, जिन लोगों के यहाँ पर कारोबार हैं, ये दूसरी तरफ जो है ये दुकानें बनी हुई हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसके साथ ये जो लोगों के घर हैं, बैक पे आप देख सकते हैं, ये घर बने रहेंगे, जबकि जो ये रोड के सामने जो आगे मस्जिद भी है और बहुत सारी 1.8 किलोमीटर के दरमियान जगह आती है, जिसको जो है वो नोटिस जारी करके खाली करवाया जाएगा और इस रोड को जो है वो 1.8 किलोमीटर मुकम्मल किया जाएगा। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े। THK हॉस्पिटल कैरोड पका में नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन ने MS के हमरा इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है अवामी फलाह के मंसूबे अवलीन तरजीह हैं। साफ पानी हमारे मुआशरे का एक बड़ा मसला है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से।
जी बिल्कुल, पानी ज़िंदगी है और ज़िंदा रहने के लिए साफ़ पानी इंतहाई ज़रूरी है। इस चीज़ को देखते हुए महकमा हेल्थ की जानिब से THQ हॉस्पिटल में नया फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा दिया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। मज़ीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम चंद से। सर, हुकूमत पंजाब का एक मोटिव है, इनिशिएटिव है कि साफ़ पानी जो है वो घर घर तक उसकी रसाई हो। करोड़ पक्का में हमारे इसके अलावा भी साफ़ पानी के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक प्रोजेक्ट को हम जल्द उसका इफ्तिताह करने वाले भी हैं। और ये हमारी THQ की रिवैम्पिंग में था हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट, और इससे ना सिर्फ THQ अस्पताल के जो मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन हैं वो साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, बल्कि आसपास का जो इलाका है, लोकल आबादी है, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो पाएगी। THQ हॉस्पिटल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, जिससे आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन हैं वो साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उनका ये भी कहना है कि मज़ीद 3 जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनका प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। अनकरीब उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा ताकि शहरियों को जो है पानी मुहैया हो सके। जी आशिक हुसैन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।